नमस्कार, अंशुजी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के बीच में मेरा एक टारगेट था कि क्यों ना सबके तक जो है शिक्षा को पहुँचाया जाए। इसमें मेरा एक छोटा सा एक प्रयास है। मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उससे आप जुड़ जाइए। जुड़ने का फ़ायदा ये है कि जो भी मैं यहाँ पे क्लासेस देता हूँ, इसके बनने वाले पीजेज जो भी प्रश्न हैं वहाँ पे मैं बना के देता हूँ उसमें। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को जो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। तो आइए, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना। ठीक है, श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना। इससे पहले मैं 2 वीडियोज बना चुका हूँ, लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको समझ क्यों ना हम व्हाइट बोर्ड पे अच्छे से समझा दें चीज़ों को, ताकि आपके जो भी भ्रम हो वो दूर हो जाएंगे। तो श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना, और इसमें प्राचीन काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विद्वानों ने जो है किस प्रकार से श्रुतियों पर स्वरों को स्थापित किया था, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि प्राचीन काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विद्वानों ने किस प्रकार से श्रुतियों पर स्वरों को स्थापित किया था, तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि 22 श्रुतियाँ जो है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि 22 श्रुतियों का नाम एक सीक्वेंस में होना चाहिए, इसका सीक्वेंस नहीं चेंज होना चाहिए। क्योंकि मैं अगर आपके घर का हूँ तो मैं दूसरे के घर अगर जाता हूँ तो उसका कोई मतलब नहीं है, आप हमारे घर आते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो जो हर एक स्वरों का श्रुति फिक्स है, उन श्रुतियों का नाम सीक्वेंस इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो आप सीक्वेंस में याद करेंगे और देखते हैं। तो पहली श्रुति जो है तीव्रा, कुमुद्वती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, अलापिनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा और क्षोभिणी। ये 22 श्रुतियाँ जो है हमारे संगीत में पाई जाती हैं। सूक्ष्म ध्वनियाँ जिस पर जो है हमारे 7 स्वर स्थापित किए गए हैं। तो जो हमारे प्राचीन काल के जो विद्वान थे और मध्यकाल के जो विद्वान थे, ये स्वरों को उनकी अंतिम श्रुति पर स्थापित करते थे। इस पर स्थापित करते थे, तो अंतिम श्रुति पर स्थापित करते थे। कौन? तो प्राचीन काल और मध्यकाल के जो विद्वान हमारे हुए संगीत के, उन्होंने जो है स्वरों को उनकी श्रुतियों पर, अंतिम श्रुतियों पर रखा। तो कैसे अंतिम श्रुतियों पर कैसे रखा? तो हमारे मन में ये विचार जरूर आया होगा कि अंतिम श्रुतियों पर कैसे रखा। जैसे मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये है 4। 1 2 3 4, यानी कि मान लेते हैं कि सा की जो श्रुति है वो 4 है, सा की श्रुति 4 है। तो कह रहे हैं कि प्राचीन और मध्यकाल के विद्वान जो है उसको अंतिम श्रुतियों पर रखते हैं। तो किस तरीके से रखते हैं? तो एक सा की 4 श्रुतियाँ हैं, उस पर अंतिम श्रुति पर सा को बैठाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम मूवी देखने गए या हमारे पास 4 चेयर है और हम कहते हैं कि हम पहले चेयर पे 4 चेयर रखे हैं, 1 2 3 4, और कोई आता है तो कहते हैं कि ऐसा है कि आप चौथे में बैठ जाइए। शुरू के जो है 3 कुर्सियाँ छोड़ दिए, जो आएगा जरूरत के हिसाब से अपना बैठेगा। ये कॉन्सेप्ट था हमारे प्राचीन और मध्यकाल के विद्वानों का कि उन्होंने श्रुतियों पर अंतिम श्रुतियों पर स्वर को रखा। अब आप सोच रहे होंगे कि अंतिम श्रुति मतलब क्या? अंतिम श्रुति, तो वो अंतिम श्रुति जैसे कि सा का 4 श्रुति है और रे का 3 है, ग का 2 है, तो वो 2 पर अंतिम में बैठेगा। जैसे 4 पे 4 सा का है तो चौथे में सा बैठा, उसी तरीके से 1 2 3। रे का 3 है तो रे जो है तीसरी श्रुति में शुरू के 2 छोड़ देंगे। फिर गा जो है 2 का है 1 2, तो गा जो है अंतिम श्रुति पर, अपने अंतिम श्रुति पर, जितनी उसकी श्रुति है उसकी अंतिम पे बैठेगा। मैं आशा करता हूँ कितना समझ में आ गया होगा आपको। आइए अब तुरंत
समझते हैं। तो एक फॉर्मूला होता था 4-3-2 4-4-3-2। इसी फॉर्मूले पर हम स्वरों को बैठाते हैं प्राचीन और मध्यकाल में। थोड़ा सा देखिए कि प्राचीन और मध्यकाल में तो 7 की 4 श्रुतियां हैं, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1, और जैसा कि आपने बता दिया कि अंतिम श्रुति पर बैठाएंगे तो 7 4 श्रुति की है तो 1 2 3 4, यहाँ पर हम लिखेंगे 7। फिर 4 और 3 कितना होता है 7, तो 7 यानी कि 3 जो है निसर्ग की श्रुति है, तो ये 4 3 7 ये हो जाएगा आपका रे। क्या हो जाएगा रे यानी कि ऋषभ। और 4 3 7 2 9 क्रोधा, इसमें हो जाएगा आपका ग। ठीक है, और फिर आगे चलेंगे 9 और 4 13 पर जो है क्या बैठा देंगे आपका क्या बना आता है मां। मां हो जाएगा। और 13 4 17 पर जो है आपका बैठ जाएगा क्या पा। ठीक है, वहां बैठ गया। अब फिर से हम चलेंगे 17 और 3 कितना हो जाएगा 20 पे कौन सा बैठ जाएगा पा के बाद क्या आता है धा, यानी कि इसको बोलते हैं कहवत। और फिर बचा हमारे पास 2 श्रुति, तो 20 2 22, यानी कि यह आ जाएगा 22 पे नी शा। मैं आशा करता हूं कि इतना अब आपको समझ में स्पष्ट रूप से आ गया होगा कि 4-3-2 के फॉर्मूले में इसको स्वरूप बैठाते हैं और सभी प्राचीन और मध्यकाल के विद्वान अंतिम श्रुति पर बैठाते हैं, यानी कि स्ला की 4 श्रुतियां हैं, इसमें अंतिम श्रुति बैठा, ऋषभ की 3 है वो अंतिम में बैठा, गंधार की 2 है वो भी अंतिम में बैठा, पुनः जो है माचार का है वो भी अंतिम में बैठा, पुनः 5 है 4 का है अंतिम में बैठा, पुनः जो है भाज है 3 का है वो भी अंतिम में बैठा, और नी जो है चौथा है वो भी अपनी अंतिम श्रुति पर स्थापित होता है। इतना मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये षडजग्राम और मध्यमग्राम के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये है कि ये षडजग्राम के स्वरूप को स्थापित किया गया, यानी कि पा देखिए आपका यहाँ पे 17वीं पर है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप ये फॉर्मूला देखेंगे तो इसमें आपको फॉर्मूले में जो है आप जो पा है वो 17 से चल के 16 पर आ जाता है, इसलिए ये फॉर्मूला एक नया निकल के आता है 4-3-2 4-3 4-2। इस कॉन्सेप्ट में स्वरूप बैठाएंगे। कैसे बैठाएंगे, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये मध्यकाल और प्राचीन काल ये षडजग्राम के स्वर है, ठीक है, षडजग्राम के स्वर है। अब यहाँ हम स्थापित जो करने जा रहे हैं ये मध्यम ग्राम के स्वर है, यानी कि 16वीं श्रुति पर अब 7 पंचम चला जाएगा, यहाँ जो है 17वीं पर है। इतना आप कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे। तो इसमें भी वो ठीक उसी तरीके से चीजें चलेंगी। तो जैसे 4 तो 7 और फिर रे और फिर ग और फिर माँ और यहाँ पे पा, यहाँ पे धा और यहाँ पे नी। सही है, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पा जो है जो षडजग्राम में जो पा 17वीं श्रुति पर स्थापित था, वही जो है यहाँ मध्यम ग्राम में 16वीं पे स्थापित हो जाएगा। ये पा यहाँ 16वीं श्रुति पर आके यानी कि संगीतनी पर आके स्थापित हो जाएगा। ये हुआ कॉन्सेप्ट स्वरों को श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना का,
प्राचीन काल और मध्यकाल में अंतिम श्रुतियों पर स्वरों को स्थापित करते हैं, और शरद ग्राम में जो है 17वीं श्रुति पर पा पाया जाता है। लेकिन इसमें भी मध्यम ग्राम में जो केवल सारे स्वर ठीक हो वैसे बैठेंगे, अंतर सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो 17वीं श्रुति पर पा स्थापित था वो चल के 16वीं श्रुति पर स्थापित हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आधुनिक काल में। तो आधुनिक काल के विद्वान पंडित भातखंडे जी आते हैं और वो कहते हैं कि अंतिम पर ना रखकर हम स्वरों को प्रथम श्रुति पर स्थापित करेंगे। किस पे स्थापित करेंगे? प्रथम श्रुति पर स्वरों को स्थापित करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे प्राचीन काल के विद्वानों का, ये कॉन्सेप्ट आधुनिक काल के पंडित भातखंडे जी का है। और इसमें जो है वो स्वरों को बोलते हैं कि प्रथम श्रुति पर जो है हम स्थापित करेंगे। अब अंतर कुछ नहीं है, सिर्फ अंतर वही वाला है 1 2 3 4। किसी को आप यहाँ बैठा रहे थे पहले, अब आप कहेंगे कि हम ऐसा है कि यहाँ बैठे रहिए, नीचे का छोड़ दीजिए 3 सीटें, आवश्यकता अनुसार अगर कोई आता है तो वहाँ पर बैठा रहेगा। यही कॉन्सेप्ट है, बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अब 7 4 का था, तो यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ हो जाएगा आपका 7। ठीक, अब यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4। 7 का जो एरिया था उसको आप उठाए, ऋषभ का एरिया आ रहा है यानी कि वहां से गिनेंगे कितना आएगा 3 1 2 3। यहाँ आ जाएगा ग का ग। ठीक है, अब ग का 2 है तो 1 2, और फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा म का, तो ये हो जाएगा आपका म। तो म का कितना है 4 है, 1 2 3 4, और फिर यहाँ आ जाएगा आपका क, इसका भी हो जाएगा 1 2 3 4, और फिर यहाँ आ जाएगा आपका ध जो हो जाएगा 1 2 3, और फिर जो नी है वो आ जाएगा यहाँ आपका 21वीं श्रुति। ठीक है, नी की ऑलरेडी 2 श्रुतियाँ थी, जिसमें नी जो है पहले 22 पे था, अब ये जब अपनी प्रथम श्रुति पर आएगा तो नी जो है 21वीं पर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट था, शुद्ध स्वरों को स्थापित किया उन्होंने प्रथम श्रुति पर पंडित भातखंडे जी ने। और जो हमारा जो प्राचीन और मध्यकाल में जो शुद्ध शतक था वो आज के काफी के समान है, हमारा काफी ठाट है उसके समान है। लेकिन जब पंडित भातखंडे जी ने स्वरों को स्थापित किया जो है श्रुतियों पर, तो शुद्ध शतक जो निकल के आया वो निकल के आया बिलावली का क्या है। ये कॉन्सेप्ट मैं आशा करता हूँ कि आप जरूर समझ में आएंगे। अब हमें विपरीत स्वरों को कैसे स्थापित करना है, थोड़ा बड़े बड़े गैप देखेंगे हम कि 1 2 3, और फिर यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, यहाँ बैठाएंगे हम कोमल में। ठीक, और बड़े गैप कौन से लेंगे हम लोग, तो एक ये गैप ले रहा है 1 2 3 1 2 3, यहाँ बैठ जाएगा आपका 3 माँ, और कोई बड़ा गैप 1 2 3 1 2 3 कोमल ध, और बचा आपका ग और नी। तो ठीक ग के ऊपर कोमल हो जाएगा, और शुद्ध के ठीक ऊपर जो है कोमल नी हो जाएगा। ये हो गए आपके जो है शुद्ध और विपरीत स्वर, 7 शुद्ध और 5, 1 2 3 4 और 1 5 विपरीत, कुल 12 स्वर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आया होगा प्राचीन काल एवं मध्यकाल के विद्वानों द्वारा अंतिम श्रुतियों पर स्वरों को कैसे स्थापित करते हैं, आगे काल में विद्वान बात करने जाते हैं वो स्वरों को कैसे स्थापित करते हैं। तो अगर इसके बावजूद भी अगर आपको चीज़ें जाननी हो तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।